Exercise 2.3 when we have equations having variables on both sides। अब देखिए अभी तक आप क्या कर रहे थे, एक ही साइड था आपके पास वेरिएबल, उसको आप शिफ्टिंग कर रहे थे और आपके सॉल्यूशंस आ जा रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर आप देखें बिल्कुल नई चीज़ है आप लोगों के लिए। यहाँ भी वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है, यहाँ पर भी कांस्टेंट है, यहाँ पर भी कांस्टेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? इस तरह के क्वेश्चंस को आप क्या करें, वेरिएबल वाला जो टर्म है उसको उठा के किसकी तरफ लेकर के आ जाएंगे, वेरिएबल की तरफ। तो ये जो x है ये इस तरफ आएगा, ये जो -3 है ये इस तरफ जाएगा। मतलब दोनों की कंडीशन चेंज होगी, दोनों LHS वाला RHS की तरफ जाएगा, RHS वाला LHS की तरफ जाएगा। तो अब आप जब x को लाएंगे तो x के पीछे जो भी साइन होगा इट विल गेट चेंज। यहाँ पर प्लस है तो ये हो गया 2x - x, ये -3 इस तरफ आ रहा। बच्चों एक चीज हमेशा ध्यान रखें, यहाँ पर 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, 2 की पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ 3 को लेकर के जाएंगे दूसरी साइड। तो ये हो गया 2 + 3, अब ये हो गया 2x - x = x, 2 + 3 = 5। ये आपका आंसर आ जाएगा। डबल शिफ्टिंग आपको करनी है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी दोनों साइड वेरिएबल दिख रहा है आपको, 5x यहाँ दिख रहा है, 3/2x RHS की तरफ दिख रहा है। तो इसको आप उठा करके यहाँ ले आएं और 7/2 को उठा करके दूसरी साइड ले जाएं। अब आपके पास आ जाएगा 5x, 3/2x LHS की तरफ आएगा तो पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, = -14। जैसा था वैसा ही लिखा रहेगा और ये पहले ही आएगा। जो 7/2 शिफ्ट होगा वो सेकेंड पोजीशन पे आएगा। तो ये प्लस था तो ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये -7/2। अब इसका आपको लेना पड़ेगा LCM, जैसा हम हमेशा लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और ये हो गया 2 × 5 = 10x माइनस, यहाँ पर 2 का 2 ही है तो ये 3x रहेगा, = अब देखिए यहाँ पर भी 1 है अपॉन में, इनका LCM लिया हमने तो ये हो गया -28 - 7/2। अब 10x - 3x = होता है 7x, ये हो जाएगा 7x/2 = माइनस माइनस हो गया है प्लस। तो 28 + 7 होता है 35। बड़ा कौन है, 28 है, तो 28 का साइन लगेगा आंसर में तो हो जाएगा -35। तो यहाँ क्या आ गया, -35/2। अब हम जानते हैं कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप x को सिर्फ यहाँ छोड़ दें, इस 2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 होगा मल्टीप्लाई 35 के साथ और ये 7 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है तो इसको आप क्या कर लेंगे, x = देखिएगा ये डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो -35 × 2 अपॉन न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 2 × 7। x को हमने यहीं छोड़ दिया है। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 × 5 = 35 आ जाएगा। तो आपका आंसर होगा x = -5। इस तरीके से आप दोनों साइड जब वेरिएबल होते हैं तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हम ले लेते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है 1 = 3x = 2x + 18। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ तो वेरिएबल एक ही है तो ये शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो गया आपका 3x - 2x = 18। तो x = 18 इज द आंसर। x = 18 इज द आंसर, क्योंकि इसको हमको छेड़ने की जरूरत थी ही नहीं। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे, सेकेंड वाला जो पार्ट है, सेकेंड वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। आप लोग चाहें तो इसको कॉपी डाउन कर सकते हैं। जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूं आप लोग चाहें तो इसको कॉपी डाउन करते हुए
चल सकते बच्चों। अब इसके बाद जो सेकंड है वो है 5t -3 इज इक्वल टू 3t-5। अब देखिए यहां पर आप क्या कर सकते हैं। ये 3t जो है ये किस तरफ आएगा भाई, t वाले टर्म की तरफ आएगा, और ये जो -3 है ये किस तरफ जाएगा, 5 की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के पास t है तो ये दोनों LHS में आ गए, इन दोनों के पास कोई वेरिएबल नहीं है तो ये दोनों RHS में रहेंगे। अब 5t यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था तो मैंने 5t लिख दिया है पहले, 3t को शिफ्ट किया तो ये आ गया 5t -3t, क्योंकि प्लस का हो गया है माइनस, अब ये हो जाएगा -5। इस 3 को अगर मैं शिफ्ट करूंगा, इस 3 को अगर मैं शिफ्ट करूंगा तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, 5 की पोजीशन चेंज नहीं होगी, 5 पहले ही आएगा। अब 5t -3t इज इक्वल टू हो जाएगा 2t, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया -2, क्योंकि 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2, बड़ा है 5 का साइन यहाँ पर लगा दिया आपने, तो t इज इक्वल टू -2/2, तो दिस विल प्रोड्यूस -1। ये सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट देख लें। थर्ड पार्ट है 5x + 9, 5x + 9 इज इक्वल टू 5 + 3x। अब क्या होगा, 3x यहां आएगा, 5x - 3x, मतलब 3x विल गेट शिफ्टेड टू LHS एंड 9 विल गेट शिफ्टेड टू RHS। तो 5 जहां था वहीं है, 9 को शिफ्ट किया -9 आ गया। 5x - 3x इज 2x, बड़ा 5 है इसलिए ये पॉजिटिव ही रहेगा। 5 - 9 बड़ा 9 है इसलिए इसका आंसर नेगेटिव आएगा। 5 - 9 इज -4, तो x इक्वल टू -4/2। तो यहाँ पर जो रिजल्ट है वो आ जाएगा x इक्वल टू -2। इसके रिजल्ट्स जो है बच्चों वो आप चेक कर सकते हैं, पिछले वीडियोस में देख चुके हैं कि t की जगह पर t की वैल्यू अगर आप पुट कर देते हैं तो LHS जो होता है वो RHS के इक्वल आ जाता है। आप चाहें तो इसको कॉपी डाउन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं फोर्थ वाले पार्ट की तरफ। फोर्थ वाले पार्ट में भी कुछ ऐसा ही होगा, बस एक ही तरह के क्वेश्चंस हैं, कोई टेंशन नहीं है इसमें। 4z + 3, फोर्थ पार्ट है हमारा, 4z + 3 इज इक्वल टू 6 + 2z। अब देखें यहाँ पर ये 2z जो है ये शिफ्ट होकर के LHS पे आ जाएगा, 3 शिफ्ट होके RHS पे चला जाएगा, तो ये 4z - 2z प्लस था इसलिए माइनस हो गया। यहाँ पर 6 - 3 हो जाएगा तो ये हो गया है 2z इज इक्वल टू 6 - 3 इज 3, तो z इज इक्वल टू 3/2। अब अगर मुझे इसको चेक करना हो तो चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, चेक करने के लिए 4 z की जगह पर z की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 4 × 3/2 +3 इज इक्वल टू 6 + 2 मल्टीप्लाइड बाय, अगेन z की वैल्यू आपको पुट करनी है। देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो अब ये क्या हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, ये हो गया 6 + 3, यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 बचा, 1 × 3 हो गया 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 + 3, तो 9 इज इक्वल टू 9। दिस इज LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये देखिए ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया और चेक भी हो गया। अब इसके बाद चलें फिफ्थ पार्ट की तरफ। कुछ नहीं है बच्चों, सब इजी होता है, बस इसमें ध्यान सिर्फ आपको इतना रखना है कि शिफ्टिंग के समय जिसको भी शिफ्ट किया है, उसकी साइन जो है उसको आपको चेंज करते जाना है। फिफ्थ पार्ट है 2x - 1 इज इक्वल टू 14 - x, अगेन x विल शिफ्टेड टू दिस साइड, तो ये हो जाएगा 2x + x,
14, ये 1 जो है ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 प्लस 1, 2x प्लस x इज इक्वल टू 3x, 14 प्लस 1 इज इक्वल टू 15। अब ये 3 बच्चों यहाँ आ जाएगा, तो 15/3, तो x इक्वल टू कितना हो गया आपका 5 हो गया। अब आपको चेक करना है, तो चेक करने के लिए क्या करें, चेकिंग के लिए x की जगह पर x की वैल्यू पुट कर दें। 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 -1 इज इक्वल टू 14 -5, क्योंकि x की जगह पर x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो गया 2 5 ज़ा 10, 10 -1 14 -5 इज 9, तो 9 इज इक्वल टू 9, तो LHS इज इक्वल टू RHS। ये आपका आंसर जो है ये करेक्ट है, यहां से हमको पता चल जाता है। आप लोग कॉपी करते चलें बच्चों, है ना। इसके बाद चलते हैं हम 6th पार्ट की तरफ। 6th पार्ट में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। 6th क्वेश्चन है हमारा 8x प्लस 4 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ x माइनस 1 प्लस 7। अब देखिए यहाँ एक नई चीज आ गई है, ब्रैकेट हमको ओपन करना पड़ेगा। तो पहले हम ले लेते हैं इसको 8x प्लस 4 इज इक्वल टू, अब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो 3 मल्टीप्लाइड बाय x होगा, फिर ये माइनस का साइन जैसा था वैसा ही आएगा, फिर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 होगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा प्लस 7, तो ये हो जाएगा 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 3, 3 1 जा 3 हो जाएगा, प्लस 7। अब ये x को हम यहाँ शिफ्ट कर देते, तो ये हो गया 8x माइनस 3x। अब यहाँ -3 जो था उसको मैंने जैसा था वैसा ही रहने दिया, 7 को भी उसकी प्लेस पे छोड़ दिया, सिर्फ 4 को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, तो 4 को मैं यहाँ लेकर के आऊंगा, तो ये हो जाएगा -4। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 5x इज इक्वल टू -3 प्लस 7 इज 4, 4 माइनस 4, तो x इज इक्वल टू, ये तो हो गया 0, 0/5 विल प्रोड्यूस 0, तो आपका आंसर कितना आ गया बच्चों, आपका आंसर आ गया है 0। अब इस 0 से आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन करना है, तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 माइनस 1 प्लस 7, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 4, यहाँ आपके पास आ गया -3, क्योंकि 0 माइनस 1 होगा -1, 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज -3 प्लस 7, तो ये हो गया 4 इज इक्वल टू 4, LHS इक्वल टू RHS, दैट मीन्स योर रिजल्ट इज वेरीफाइड। अब इसके बाद चलते हैं हम 7th पार्ट की तरफ, तब तक आप चाहें तो 6th को कॉपी कर सकते हैं, है बहुत इजी, आप जैसा चाहें वैसा लेकर के चल सकते हैं क्वेश्चंस को। अब यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 4/5, 7th पार्ट में x इक्वल टू 4/5 और ब्रैकेट में है हमारे पास x प्लस 10। अब देखिए बच्चों को कंफ्यूजन ये हो जाता है कि यहाँ पर तो सर रैशनल है, तो रैशनल होने से कुछ नहीं होता है, जैसा मल्टीप्लिकेशन होता है आपको वैसा ही करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा x 4/5 मल्टीप्लाइड बाय x, ये आपने कर दिया, प्लस का साइन जैसा था वैसा लगा दिया, 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 10 आपने कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर तो कुछ होना नहीं है, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा, देखिए 4/5, 4 मल्टीप्लाइड बाय x तो x होगा, तो ये हो गया 4/5x प्लस, अब देखिए ये कट रहा है तो इसको काट देते हैं, ये कट रहा है तो ये हो गया 5 2 ज़ा 10, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 8। अब ये x वाला जो टर्म है इसको आप यहां शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 4/5x इज इक्वल टू 8। अब ये आ गया है 5x माइनस 4x/5 बाय टेकिंग LCM, ये देखिए ये 8 हो गया। अब 5x माइनस 4x इज x, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके दूसरी साइड चला गया, तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 40।
अब इसको अगर हमको क्या करना हो, LHS इक्वल टू RHS चेक करना हो, तो x इक्वल टू तो था हमारा 40, इसको हमने ले लिया है 4/5। अब क्या कर सकते हैं आप, x की जगह पर ले लें 40 प्लस 10, तो ये आपका आ जाएगा 40 इज इक्वल टू 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 50। 40 प्लस 10 इज 50। ये देखिए 4 10 40 हो जाएगा, तो 40 इज इक्वल टू 40 हो जाएगा, तो LHS इक्वल टू RHS। तो योर क्वेश्चन इज वेरीफाइड। अब इसके बाद आप देख लें एट्थ पार्ट में क्या होना है। बच्चों कॉपी डाउन करते चल सकते हैं आप साथ में, या आप वीडियो को पॉज करके भी कॉपी कर सकते हैं। बस यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि आप किसको शिफ्ट कर रहे हैं। जिसको भी आप शिफ्ट करते हैं उसके साइन जो है वो आपको चेंज करते हुए चलते चलना है। अब इसके बाद आता है आपका एट्थ पार्ट है आपका 2x/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x/15 प्लस 3। कुछ इस तरह का यहां पर दिया हुआ है। तो अब देखिए x वाला वेरिएबल LHS की तरफ लेकर के आ गए हम। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इसी को LHS की तरफ ले जाना है, आप इसको RHS की तरफ भी ले जा सकते हैं, पर हम हमारे कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जैसा चाहें वैसा ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2x/3 माइनस, अब ये उठ के यहाँ आया है तो ये हो जाएगा 7x/15 इज इक्वल टू, अब ये 3 तो मैंने छोड़ा यहीं, इस 1 को मैं यहाँ शिफ्ट कर लूंगा तो ये हो जाएगा 3 - 1। देखिए मेरे 3 की पोजीशन चेंज नहीं होती है, वो जहाँ है वहीं रहेगा। अब यहाँ पर मुझे इन दोनों का लेना पड़ेगा LCM, तो हमने ले लिया LCM इज 15। इन दोनों को डिवाइड किया, आया 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो गया 10x माइनस 7x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ गया बच्चों 2। 10x माइनस 7x इज इक्वल टू 3x/15 इज इक्वल टू 2। अब ये हो जाएगा 3 1 3, 3 5 15। तो यहाँ 1 का कोई एज सच एग्जिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता नहीं है, क्योंकि ये सेम नंबर प्रोड्यूस करता है। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 10। अब इसको अगर मुझे चेक करना हो तो क्या करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10, x की जगह पर x की वैल्यू पुट कर दी, अपॉन में 3 प्लस 1, यहाँ हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाय 10/15 प्लस 3। अब देखें आप, ये हो गया 5 2 10, ये हो गया 5 3 15। यहाँ कुछ होगा नहीं तो ये हो गया 20/3 प्लस 1, ये हो गया 14/3 प्लस 3। अब एलसीएम ले लेंगे आप तो ये हो जाएगा 20 प्लस 3/3, ये हो जाएगा 14 प्लस 9/3। तो 23/3 यहाँ भी आ जाएगा और 23/3 यहाँ भी आ जाएगा। इस तरीके से इसकी भी चेकिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। नाउ विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9। 9 भी ऐसा ही है, आप चाहें तो खुद कर सकते हैं। बस इसमें सिर्फ इन्होंने वेरिएबल जो है वो y ले लिया है, वेरिएबल जो है वो y ले लिया है। चलिए इसको भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसको कॉपी डाउन करते चल सकते हैं। 9th में इन्होंने वेरिएबल चेंज कर दिया है, 10th वाले में भी वेरिएबल डिफरेंट है, लेकिन वेरिएबल चेंज होने से प्रोसेस चेंज नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। वेरिएबल को देख करके कंफ्यूज ना हो। अब यहाँ पर आ गया आपका 2y प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस y। अब देखें इसको, ये y शिफ्ट होके आ जाएगा LHS की तरफ, तो ये हो गया 2y माइनस y। ये 5/3 RHS की तरफ चला गया तो ये हो गया 26/3 माइनस 5/3। देखिए प्लस का क्या हो गया है, माइनस हो गया है, तो ये हो गया y। 2y माइनस y इज इक्वल टू y। यहाँ पर आपके पास आ गया 3। एलसीएम लेने की जरूरत थी नहीं क्योंकि दोनों सेम थे डिनोमिनेटर,
तो ये होगा 26 माइनस 5, तो y इज इक्वल टू 21/3, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 7 आ गया। अब आपको इसको चेक करना है, तो आप इसको चेक करके देख सकते हैं कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है। और वैसे भी क्वेश्चन में बोला ही है कि चेक करो, तो चेक कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 14 प्लस 5/3, और यहां पर अब आप ले सकते हैं 26/3 माइनस 7। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर आपके पास आएगा 3 14 42, 42 प्लस 5/3, ओ सॉरी ये देखिए, ये शिफ्ट किया था आपने तो ये प्लस होगा, तो ये प्लस होगा, तो आपके पास यहाँ पर आएगा 3y, यहाँ पर आपके पास आएगा 3y, तो ये पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। देखिए 21/3, ये 3 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा रिजल्ट 7/3। तो अब यहाँ पर 7/3 आ जाएगा, यहाँ पर भी 7/3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 14/3। अब देखिए यहाँ पर 14 प्लस 5 हो गया आपका 19, ये हो गया 19/3। यहाँ आ जाएगा 26 माइनस 7/3, तो ये भी 19/3 हो जाएगा, तो 19/3 इज इक्वल टू 19/3, दैट मीन्स LHS इक्वल टू RHS। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस जो हैं वो हो सकते हैं। विल डिस्कस एक्सरसाइज 2.4 विथ एग्जांपल्स इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।